नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं कि ये जो भी पर्सन है आपके, ये अगर आपको कन्फेस करते इस समय बिना किसी ईगो, बिना किसी ज़्यादा सोचे समझे, तो ये क्या कन्फेस करते। तो पहले देखते हैं कि ये कौन है, ये इंसान कौन है, जो इनकी क्या एनर्जी है। 4 ऑफ मटीरियल्स, ओवरऑल एनर्जी 5 ऑफ वॉइसेस। देखिए ये इंसान जो है ये बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं, जिनको हर समय होता हो कि एक मेरा जो भी कुछ है, पैसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इनके लिए। थोड़ा पैसों को लेके इनसिक्योर हो सकते हैं, पैसे को हर चीज़ के ऊपर रखते हो, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। तो ये 5 ऑफ वॉइसेस, ये हो सकता है थोड़ा माइंड गेम्स खेलते हो, थोड़ा मैनिपुलेटिव एनर्जी हो, कभी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, हो सकता है आपको गैस लाइट करते हो, थोड़ा धोखा दिया हो, झूठ बोला हो, हर चीज़ में झूठ बोलने की आदत हो, वो भी हो सकता है। इनको लगता है कि ये बहुत शाणे हैं झूठ बोल के, बट उसकी वजह से कहीं ना कहीं कंट्रोल, ये भी है कि कंट्रोल करने वाली एनर्जी है कि कंट्रोल करने के लिए कुछ भी झूठ बोल देंगे, चाहे छोटी सी भी बात हो, और उस वजह से फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती हैं। सिंपल वर्ड्स में ये इंसान है जो आपको छोड़ना भी नहीं चाहते और आपको अपना पूरा दिल देना भी नहीं चाहते, काइंड ऑफ अ थिंग। आई वॉन्ट से दिल नहीं देना चाहते, पर इनके लिए ये पैसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उसकी वजह से हो सकता है कुछ बैक एंड फोर्थ हो रहा हो। चलिए देखते हैं ये क्या कन्फेस करना चाहते हैं। तो ये क्या कन्फेस करना चाहते हैं आपको इस समय, जो आपको नहीं पता। 7 ऑफ इमोशंस, ओवरऑल एनर्जी टेम्परेंस। देखिए ये मुझे नहीं लगता कि ये आपको नहीं पता है, ये आपको एब्सोल्युटली पता है कि ये बहुत ही कंफ्यूज है। सो इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करें। इनको उन्हें जो भी आपसे छुपाया है, जो भी किया है, अब उसके बाद इनको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे किया क्या जाए। ये कंफ्यूज्ड हैं, ये कॉन्template कर रहे हैं, हर चीज़ को ये प्रोक्रेस्टिनेट करे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। एक्शन लेने के लिए ये शायद रेडी नहीं थे, उस वजह से ये सारी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में हुई है। और अभी भी ये नाप तोल के शायद चीज़ें कर रहे हैं। इनका पहला कन्फेशन है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा हर चीज़ में डिले किया, कन्फ्यूजन क्रिएट किया, शायद सच भी नहीं बोला। हो सकता है ऊपर से इल्ज़ाम चीज़ों के आपके ऊपर लगा दिए हों। सो इनको पता है कि वहाँ पे कहीं इन्होंने इम्बैलेंस क्रिएट किया है। चलिए देखते हैं कि उनका और क्या कहना चाहते हैं वो आपको, क्या कन्फेशन है उनका। 8 ऑफ इंस्पिरेशन, ओवरऑल एनर्जी 7 ऑफ इंस्पिरेशन। देखिए आप कोशिश करते रहे कि चीज़ें आगे बढ़ें, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन में गैप्स ना हो, पर इन्होंने कहीं ना कहीं आपको पुश बैक किया, आपको शायद निगलेक्ट किया। जब आपने कोई कम्युनिकेशन करने की कोशिश की प्रॉपरली कि सॉर्ट आउट हो जाए चीज़ें, तब इन्होंने एक जैसे वॉल खड़ी कर ली। ओके, तो क्या आपको लगता है कि जो वॉल आपने खड़ी करी, मेरे व्यूअर्स के क्वेश्चंस को लेके, वो आपने ठीक किया? द वर्ल्ड, पेज ऑफ इंस्पिरेशन, हाई प्रीस्टेस। नहीं, इनको नहीं लगता कि इन्होंने ठीक किया, पर इनको लग रहा था कि ये करेंगे तो उससे उसी समय चैप्टर क्लोज हो जाएगा, तो ये बच जाएंगे। इनको ये एक इमैच्योर बिहेवियर था इनका, इनको ये पता है। और इनको ये भी पता है कि इंट्यूटिवली आप ये हाई प्रीस्टेस एनर्जी में हैं, शायद हमेशा होते हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और आप 1 मिनट में पकड़ लेते हैं कोई बकवास कर रहा हो तो। सो इनको लगता है कि इनसे गलती हुई है, वो चैप्टर क्लोज होने की वजह से रिलेशनशिप ही क्लोज हो गया है यहाँ पे। उस तरह की सारा कलेश मचा दिया है इन्होंने बेसिकली उसको करके। ओके, और क्या कन्फेस करना चाहेंगे आप, और क्या कन्फेस करना चाहेंगे? 6 ऑफ वॉइसेस, ओवरऑल एनर्जी 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की है,
अपने आप को इमोशनली डिटैच किया, उससे आपको तकलीफ पहुंचाई। इनको मालूम है कि इन्होंने जो डिस्टेंस बनाया, जो इनडिसीजन इनके थे, उसकी वजह से आपको इन्होंने काफ़ी तकलीफ पहुंचाई है। और उस जो भी उन्होंने तकलीफ पहुंचाई है उसका सारा गिल्ट कहीं ना कहीं ये अपने कंधे पे लेके घूम रहे हैं। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपसे दूर रहना जैसे एक बोझ सा बन गया है उन पे, और ये इनकी अपनी ही करतूतें हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। चलिए एक ओरेकल कार्ड से पूछते हैं क्या कन्फेस करना चाहेंगे ये आपसे। और स्वॉर्ड एंड रोज, अगेन सेम थिंग, पोकर फेस, ओल्ड स्कूल, ओवरऑल एनर्जी, पैशन। देखिए इन्होंने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी। ये हमेशा जहां आपने क्लैरिटी मांगी वहां से ये भागते गए। इन्होंने हो सकता है कोई और ऑप्शंस भी रखे हों अपने जिंदगी में, जिससे आपको कंफ्यूज करते रहे, छुपाते रहे, कुछ कर रहे हो सकता है कई चीज़ें सामने भी हों पर आपको दिखाते किसी और तरीके से रहे। कहीं ना कहीं आपके साथ जो भी यादें इनकी जुड़ी हुई हैं उनमें अभी भी ये जैसे फंसे हुए हैं। हो सकता है ये इंसान थोड़ा सा इनकी आउटडेटेड थिंकिंग हो, उस वजह से भी इन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई हो, या कोई सोशल कंडीशनिंग हो जिसकी वजह से आपको तकलीफ पहुंचाई है। इनको मालूम है कि इन्होंने ये किया है। देखिए चाहे ये कितना भी छुपा लें, चाहे ये कितना भी मास्क पहन ले, चाहे कितनी भी दूरी बना लें आपसे, ये आप कन्फेस कर रहे हैं कि जो पैशन, जो फायर, जो अट्रैक्शन इनको आपकी तरफ फील होता है वो अभी भी है। आप जो भी इनमें जो फायर आप लाइट करते हैं वो कहीं नहीं गई है। वो ये कितनी भी बकवास कर लें उस पर कोई चेंजेस नहीं है। सो एक लास्ट कन्फेशन करते हैं और क्या कहना चाहते हैं ये। I feel abandoned by you and it is triggering my childhood traumas. Overall energy, I feel empty and hollow inside. I can't open up right now. देखिए हो सकता है कोई बचपन के या इवन जवानी के टाइम के, टीनेजर या थोड़ा सा उसके बाद के टाइम के भी कोई ऐसे ट्रिगर्स हो, कोई ऐसी चीज़ें हुई हो जो अबैंडनमेंट वुंड्स ये कैरी कर रहे हैं अभी भी। तो आपकी तरफ से भी इनको वो अबैंडनमेंट एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि शायद आपने भी ध्यान देना बंद कर दिया है अब, और इनको एक अकेलापन सा फील हो रहा है यहाँ पे। अंदर से एक खोखलापन जैसे फील करते हैं, एम्प्टी, हॉलो। आपके सामने अपना दिल खोल के नहीं रख पा रहे हैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर रहे हो। तो देखिए इनका कन्फेशन यहाँ पे है कि ये दूरी कहीं ना कहीं उनको परेशान कर रही है। कोई चीज़ें हैं जो हील नहीं हुई हैं, उनके बचपन से हैं या टीनेजर जब से भी हैं, वो कोई अबैंडनमेंट वुंड्स हैं, ट्रॉमास हैं यहाँ पे। देखिए बहुत सारी बातें इनके कन्फेशंस में यहाँ छुपी हुई हैं, बहुत सारे इमोशंस लॉक्ड हैं, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि आपकी दूरी उनको भी खुश तो नहीं रख रही है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप इस कन्फेशन को सिर्फ सुनते हैं या उनकी तरफ थोड़ी सी एनर्जी डालते हैं। अपनी वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए ये सिर्फ सुन के देखिए ये ड्रामेबाजी तो कोई भी कर सकता है ना ठीक है, वो आपको बता रहे हैं कि वो मिस कर रहे हैं ऑल दैट, बट मिस करने से क्या होता है, एक्शन भी तो लेना पड़ेगा ना, उसके बिना को कोई फ़ायदा नहीं है। मिस करने से क्या हो जाएगा। सो ठीक है, रोना धोना सुन लीजिए इनका, बट देन उसके बाद फिर अपनी सेल्फ वर्थ को कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। अगर ये इंसान जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं देता है तो फिर रोने दीजिए उसको। आई होप इससे कुछ क्लैरिटी मिली हो आपको। अगर आपसे रेजोनेट करी हो रीडिंग तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।